भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व फलक पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पंडित जसराज हम सबके बीच नहीं रहे। मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित जसराज ने सोमवार को अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। हरियाणा से संबंध रखने वाले पंडित जसराज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीय सांस्कृतिक जगत का बड़ा नुकसान करार दिया। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज के चले जाने से बनारस के शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों में भी मायूसी छाई है। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने पंडित जसराज के किए कामों को याद कर शोक व्यक्त किया। कहा कि उन्होंने अपना एक मौलिक स्थान बना लिया था। पंडित जसराज जी जिस स्तर के गायक रहे हैं, उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अपने आप में एक घराने के संस्थापक का स्तर वो पा चुके थे। संप्रदाय या घराना शिष्य परंपरा से और रक्त परंपरा से, वंश परंपरा से भी चलता है और उन्होंने शिष्य प्रशिष्यों की एक लंबी श्रृंखला उनके द्वारा सृजित हुई। इस दृष्टि से माना जाए तो यह अपूरणीय क्षति हुई है और जो अपना एक मौलिक स्थान बना लेते हैं, जहां परंपरा का निर्वाह और प्रयोग इत्यादि के द्वारा मर्यादा पर कांग भंग न करते हुए उस पर रंग चढ़ाने में सक्षम कलाकारों का जाना विषय की बहुत बड़ी हानि होती है, जिसका पूरा होना संभव नहीं लगता। भगवान ऐसा करें कि इनके शिष्यों को इतनी क्षमता दें कि पंडित जी जो कुछ भी संगीत संसार को दे गए हैं उसका निरंतर संरक्षण होता रहे, पल्लव होता रहे। पंडित जी का अपना एक मौलिक स्थान रहा है संगीत जगत में। वहीं पद्म विभूषण से सम्मानित छन्नूलाल मिश्र ने भी पंडित जसराज के निधन पर बड़ी क्षति होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पंडित जसराज और खुद से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। पंडित जसराज जी बहुत अच्छे कलाकार थे। आज उनके बारे में सुन करके आज तक से खबर आया कि उनका निधन हो गया है तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हर साल आते थे संकट मोचन में गाने और बहुत मानते थे हमको, हमसे बड़े थे और हम उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कलाकार, ये वोकल कलाकार का देहांत हुआ है। इसका बहुत हमको दुख हुआ। संकट मोचन में एक बार हम गा रहे थे और वो बैठे थे। उन्होंने कहा, जब हम गा के उठे 4-5 ख्याल हमने सुनाया तो हमसे कह रहे हैं कि छन्नूलाल जी हमारा प्रोग्राम है, आप आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा, अरे भाई साहब आप हमसे बड़े हैं, हम आपको आशीर्वाद क्या दें, शुभकामना हम दे सकते हैं। कहे नहीं, आपको बहुत चीज़ याद है, बहुत प्रकार का संगीत मालूम है। तो हमने कहा कि आप बड़े भाई हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। और ये तो राग रसोई पागड़ी कभी कभी बनी जाए, राग और रसोई और पगड़ी कभी कभी सही हो जाती है। तो लगे हंसने। फिर हमारे बाद उनका गाना हुआ, बहुत अच्छा गाए और बराबर हनुमान जी के बड़े भक्त थे। संकट मोचन में हर साल आते थे और आ करके जब भी आते थे तो वहाँ आ करके कुछ सुना करके हनुमान जी को भजन तब जाते थे बनारस से। और अभी इतना पीड़ा हुआ है सुन करके उनके बारे में कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना अफसोस हो रहा है। हमको बहुत मानते थे, हर जगह हमारा चर्चा करते थे राम कुमार जी से कि भाई तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत प्रिय कलाकार हैं, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। हम कहे कि उनकी कृपा है, वो हमसे बहुत बड़े थे, 7-8 साल बड़े थे, इसलिए वो उनकी महानता है कि हमको मानते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ हमको कि निधन हो गया। आज तक से खबर आया हमको तो हम अभी तुरंत हम कहा कि हम भाई 4 शब्द उनके बारे में बोल दें कि कैसे कलाकार थे, इतने बड़े कलाकार थे।
तो कुछ इस तरह से शास्त्रीय संगीत से जुड़ी कुछ महान हस्तियां पंडित जसराज के चले जाने के बाद उनको याद कर रही हैं। आपको बता दें 28 जनवरी 1930 को दिवंगत पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत को उन्होंने नई ऊंचाई और पहचान दी थी। संगीत जगत में अपने 80 साल से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे पंडित जसराज ने भारत के साथ अमेरिका और कनाडा में भी शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। संगीत जगत में उनके योगदान को सलाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खोलिया संघ ने साल 2006 में खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP 32 का नाम पंडित जसराज रखा था। पंडित जसराज को संगीत विरासत में मिला था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी 4 पीढ़ियां संगीत से जुड़ी रही।